एक बार नंद बाबा बैठक बुलाते हैं और बैठक में अपने मित्रों से सलाह लेते हैं कि मित्रों, जब से श्री कृष्ण का जन्म हुआ है कोई न कोई संकट आता रहता है। जब वो केवल 7 दिन का था तो उतना आए थे मारने, फिर त्रिरावत आया, सत्तासुर आया, आए दिन कोई न कोई राक्षस आते ही रहते हैं। तो ये जो जगह है, जो गोकुल है, ये सुरक्षित नहीं है। हमें इस जगह को त्याग देना चाहिए और श्री कृष्ण को ऐसे स्थान पर लेकर के चलना चाहिए जो पूरी तरह से गोपनीय हो और सुरक्षित जगह हो। तो नंद बाबा के एक मित्र थे, उन्होंने सलाह दिया कि आपके रहने के लायक एक गांव है जिसका नाम है नंद गांव, जो वृंदावन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हम लोग वहीं चल करके निवास करते हैं और वहीं श्री कृष्ण को रखते हैं। वो राक्षसों से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि नंद बाबा अपने समस्त परिवार के साथ नंद गांव में निवास करते हैं। नंद गांव जो कि बरसाना से केवल 5 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। जो लोग वृंदावन गए होंगे जरूर दर्शन किए होंगे। वहां पर भगवान 9 वर्ष तक रहे, ऐसा कहा जाता है। नंद गांव से ही भगवान गाय चराने आते थे वृंदावन में। समय बीतता है, एक बार देखते हैं भगवान कि पूरे वृंदावन में किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। तो भगवान जाते हैं मैया यशोदा के पास। तो देखते हैं कि मैया यशोदा पकवान बना रही हैं, तरह तरह के व्यंजन बना रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया जरा एक लड्डू मुझे भी दे दो। माँ यशोदा कहती हैं कि ये जो लड्डू बन रहे हैं ये देवराज इंद्र के लिए बन रहे हैं और जब तक उनकी पूजा नहीं होगी तब तक तुम्हें ये लड्डू नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा कोई देवता आ गया है क्या ब्रज में? अब मुझसे बढ़कर के कौन भगवान है भाई? तो भगवान हट करने लगते हैं, कहते हैं नहीं मैया तुम मुझे लड्डू दो। माँ यशोदा बार बार समझा रहे हैं लेकिन प्रभु नहीं मानते हैं। तो माता उनको डंडा लेकर के पड़ती हैं और डांट करके भगा देती हैं। भगवान रोते हुए जाते हैं नंद बाबा के पास। कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं क्या हुआ लाला, क्यों रो रहे हो? तो माँ तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाबा ये जो मैया है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमेशा डांटती रहती है, डंडा लेकर के पीछे पड़ी रहती है। मैंने लड्डुआ मांगा और उसने डंडा दिखा दिया, मुझे मार करके भगा दिया। नंद बाबा कहते हैं कि लाला माँ की बातों का बुरा नहीं मानते, वो भले के लिए ही डांटती हैं, मारती हैं। और यशोदा तो तुमसे अत्यंत प्रेम करती है, अगर थोड़ा सा भी तुम आंखों से ओझल हो गए तो वो व्याकुल हो जाती हैं। देखो लाला, ये जो भी पकवान बन रहे हैं ब्रज में सबके घरों में जो तैयारियां चल रही हैं, ये देवराज इंद्र की पूजा के लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्र ये कौन सा देवता है? भगवान कहते हैं ये लो, अब इसको इंद्र के बारे में भी नहीं पता है। भगवान कहते हैं हाँ बाबा मुझे इंद्र के बारे में पता नहीं, ये इंद्र कौन है? नंद बाबा कहते हैं लाला ऐसा नहीं कहते, अगर देवराज इंद्र को इस बात की खबर लग गई तो पूरे ब्रज को तहस नहस कर देंगे, इसका सर्वनाश कर देंगे। हम लोग उनकी पूजा करते हैं और उन्हीं की कृपा से बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो हरी हरी घास उत्पन्न होती है, घास उगती है, हमारी गाय चरती हैं और दूध देती हैं और उस दूध को पी करके हम लोग इतने बलवान हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा उपकार है देवराज इंद्र का। जब ये बात सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि बाबा एक बात बतलाओ, क्या हम देवराज इंद्र की पूजा करेंगे तभी वो वर्षा करेंगे? अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो क्या वो वर्षा नहीं करेंगे? अगर ऐसा है तब तो वो देवता हो ही नहीं सकते, ये तो एक व्यापारी का लक्षण है।
जैसे हम व्यापारी को अगर हम पैसे देता, वो बदले में कोई वस्तु देता है, तो फिर देवता और व्यापारी में क्या फर्क रह गया? भगवान की नजरों में तो सब एक समान है। कोई पूजा करे या ना करे, भगवान जब बारिश करते हैं तो वो सबको मिलता है। धूप निकलती है तो नास्तिक को भी धूप लगती है, आस्तिक को भी धूप लगती है। तो ये देवता का लक्षण नहीं है कि हम बदले में उसको कुछ देंगे तभी वो हमको कुछ देगा। जब ये बात सुनते हैं नंद बाबा तो मन में विचार करने लगते हैं कि मेरा लाला तो बड़ा ही छोटा है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो सांडिल्य ऋषि के पास जाते हैं, जो उनके गुरु थे। सांडिल्य मुनि के पास भी भगवान यही बात रखते हैं। तो वहाँ पे कुछ साधु संत बैठे थे, ज्ञानी लोग बैठे थे। वो मन में सोचने लगते हैं कि इतना नन्हा सा बालक इतनी बड़ी बात बोल गया, ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बाबा, ये जो देवराज इंद्र है ये पूजा के योग्य नहीं है। आपको याद होगा, इसने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया था और ये हमेशा मदिरा शराब पी करके नृत्य देखता रहता है अप्सराओं का। तो क्या ये पूजा के योग्य है? ये पूजा के योग्य नहीं है। हमें इसकी पूजा बंद करके आज से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। उस गिरिराज गोवर्धन की जो हमारी रक्षा करते हैं, हरी हरी घास उत्पन्न होती है, हमारी गाय चरती हैं और इतना सारा दूध देती हैं। तो सारे जितने भी संत महात्मा थे, नंद बाबा, सब लोग प्रसन्न होते हैं और तैयार हो जाते हैं भगवान की बात सुनकर। अब इस बात की खबर जब गोपियों को लगती है तो गोपियां कहती हैं कि देख लाला, हम तेरी बातों पर तभी विश्वास करेंगे जब तेरा गिरिराज गोवर्धन भगवान साक्षात प्रकट होकर के हमारे प्रसाद को खाएगा। तब हम लोग मानेंगे कि हाँ, गिरिराज गोवर्धन जैसा कोई भगवान है। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं देवियों, आप चिंता मत करो, गिरिराज गोवर्धन महाराज साक्षात प्रकट होकर के आपकी पूजा स्वीकार करेंगे और जो भी नैवेद्य आप चढ़ाएंगी उसको पाएंगे। अब गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं, सब साज श्रृंगार करके तरह तरह के पकवान लेकर के जाती हैं गिरिराज गोवर्धन पर्वत के पास। अब जितने भी ब्रजवासी हैं, अब जो गिरिराज गोवर्धन वो तो पर्वत है, अब छोटे से बर्तन से तो उनका स्नान हो नहीं सकता, उनका अभिषेक नहीं हो सकता। सारे ब्रजवासी, कोई बाल्टी में पानी ला रहा है, कोई लोटे में ला रहा है, कोई कलश में ला रहा है, सब गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर गिरा रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं। लेकिन वो तो पर्वत है, उसको कैसे स्नान कराया जा सके? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति के द्वारा वहाँ मानसी गंगा को प्रकट किया और मानसी गंगा ने आकर के गिरिराज गोवर्धन का अभिषेक किया। सारे ब्रजवासी पूजा करते हैं गिरिराज गोवर्धन की और सब ब्रजवासी क्या गा रहे हैं? छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज
चकलेश्वर गोदान, दान घाटी पे दही 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 गोदान, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। श्री नटवर की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज, लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोली श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की, राजा रामचंद्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।